जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को 77th रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों यदि आप लोग भी अपने कॉलेज या फिर स्कूल में लड्डू वड्डू खा लिए हैं तो आज की इस वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 70 जीके के क्वेश्चंस दोस्तों, जो आपके इस एग्जाम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे भारत देश से रिलेटेड टॉप 70 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, जो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे दोस्तों आप एसएससी, एमटीएस, जीडी, पुलिस, होम गार्ड या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह भारत देश से रिलेटेड दोस्तों 70 जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में तक बन रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 7वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, पहला स्थान है। और चीन का दोस्तों दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो संपूर्ण भारत का दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य यानी कि या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है दोस्तों लद्दाख। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख दोस्तों उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का उत्तरी राज्य है। ठीक है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की 2011 की जनगणना कौन सी क्रम संख्या की जनगणना थी, तो भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी वह थी 15वीं जनगणना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं जनगणना थी। भारत में दोस्तों पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1972 में शायद हुई थी। ठीक है, 1972 में। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किस क्षेत्र को लेकर है, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, कमल। नेक्स्ट है कि 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 2011 में दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64%। ठीक है, 17.64% दोस्तों 2011 की जनगणना में जो हुई थी उसमें जनसंख्या वृद्धि दर पता चली थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित क्षेत्र है कश्मीर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माना जाता है, तो हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी को माना जाता है। दोस्तों हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है दोस्तों। ठीक है, और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, वंदे मातरम। जिसके रचयिता कौन है दोस्तों, तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रगान दोस्तों जनगण मन जो है उसको किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों डिजाइन किया पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट है कि तिरंगे में केसरिया रंग का अर्थ है, तो तिरंगे में दोस्तों केसरिया रंग जो होता है वह साहस व त्याग का
संदेश देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। केसरिया रंग का अर्थ क्या है? तो साहस व त्याग यानी कि बलिदान का। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में दोस्तों भारत में राज्य कितने हैं? 28 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान लागू हुआ दोस्तों। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। इसलिए मनाया जाता है भारत में गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, क्योंकि इसी दिन दोस्तों क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था भारत में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो भारतीय संविधान के दोस्तों निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत एक देश है, कैसा है? समाजवादी देश है, गणराज्य देश है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है और राजतंत्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा है दोस्तों हिंदी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। नेक्स्ट है कि भारत की मुद्रा है। तो भारत की मुद्रा है दोस्तों रुपया। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत की मुद्रा है क्या? रुपया। डॉलर कहाँ की है? तो यूएसए की है। पाउंड कहाँ की है? तो पाउंड यदि आपको पता होगा तो बताइएगा। येन, येन कहाँ की है? ये भी आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में पता होगा तो। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? तो भारत में दोस्तों 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का समय किस देशांतर पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का जो समय है वह 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कितने समुद्र तट की लंबाई है? तो भारत में जो समुद्र तट की लंबाई है दोस्तों 75 से 16 किलोमीटर है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 7516 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर में दोस्तों कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व भारत में बहती है तो वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, तो वो है वुलर झील। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, वुलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों चिल्का झील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। नेक्स्ट है दोस्तों कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल स्थित है दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में जो मानसून है दोस्तों वह दक्षिण पश्चिम की दिशा से आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम की दिशा से। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, जिससे कौन सा बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा शायद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य कृषि फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य कृषि फसल है दोस्तों कौन सी? तो चावल है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चावल भारत की मुख्य कृषि फसल है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है दोस्तों शक संवत पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शक संवत पर आधारित है। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज ही दिन जो रिपब्लिक डे है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है दोस्तों कहाँ से? अशोक स्तंभ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते का अर्थ है दोस्तों। तो सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की विजय होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो भारत की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के निर्माता थे भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो भारत में दोस्तों कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी, तो 22 भाषाएं हैं भारत में कुल आधिकारिक रूप से। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा है लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों की भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो वो है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। नेक्स्ट दोस्तों की भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वत के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उससे दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अरावली पर्वत हाल ही में ट्रेंड में था। ठीक है, जिसको लेके उसको तोड़ने की बात थी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दक्कन भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट दोस्तों की भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मासीन राम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे भारत में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो भील है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो हमारे देश के सर CV रमन जी थे वैज्ञानिक, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों, तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1872 में हुई थी। दोस्तों मैं ऊपर अभी बता दूँ आपको 1972, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है, तो दोस्तों भारत में योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी या फिर गठन, तो 1950 में हुआ था, और नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों की नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 2015 में। अभी हमने बताया आपको कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है, तो विश्व भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है, तो भारत है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश भारत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है दोस्तों हावड़ा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हावड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारीपन के आधार पर, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 24 उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 24 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन इसका ए सही जवाब है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।